नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में मुगल काल, जिसमें हमने क्लास स्टार्ट की थी एमसीक्यू क्लासेज। आज हमारी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा बाबर के बारे में। बाबर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे जो आज तक एग्जाम में आए हैं या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कल की क्लास में सारे पढ़ लिए थे एक ही क्लास में। इसी सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी हुमायूं के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। इसके बाद देखो 1530, लास्ट क्लास में पढ़ा था बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। और बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में ही। तो हुमायूं का राज्याभिषेक हुमायूं का कब हुआ था? 1530 में ही। इसके बाद देखो 1531 में राजा बनने के बाद प्रथम अभियान क्या था? कालिंजरा का अभियान 1531 में। देखो क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में, ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। बाद में 1530 बाबर की मृत्यु तथा हुमायूं का राज्याभिषेक। 1531 में कालिंजरा का अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? तो हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। और बाबर के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं, जो आगे राजा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हुमायूं का भाई नहीं था। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। देखो कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था और शेरशाह नहीं था। ऑप्शन 4 नंबर इसका करेक्ट होगा। इसमें नहीं पूछा है, हुमायूं का भाई नहीं था शेरशाह। शेरशाह था सूर्यवंश का संस्थापक, जो हुमायूं के साथ बिलग्राम और चौसा का युद्ध करता है, जिसमें शेरशाह जीत जाता है। तो हुमायूं को देश से निष्कासित होना पड़ता है। इसके बाद देखो हुमायूं के जो भाई थे कामरान के पास जागीर थी काबुल एवं कंधार की। कौन सी जागीर थी? काबुल एवं कंधार की जागीर थी। इसके अलावा यदि हम बात करें अस्करी की, तो अस्करी के पास कहाँ की जागीर थी? संभल की। और हिंदाल के पास थी मेवात की। राजस्थान का जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है उसकी जागीर किसके पास थी? हिंदाल के पास। कहाँ की जागीर थी? मेवात की। और यदि हम बात करें तो अस्करी के पास किसकी जागीर थी? अस्करी के पास थी संभल की जागीर। हुमायूं ने राजा बनते अपने तीनों भाइयों के मध्य जागीरें बांट दी थी, जिसमें कामरान को दी काबुल एवं कंधार की जागीर, अस्करी को दी संभल की जागीर और हिंदाल को दी मेवात की जागीर। मेवात राजस्थान में अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। और शेरशाह कौन था? सूर्यवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सुमिलित नहीं है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा। कामरान को कौन सी थी? काबुल एवं कंधार की जागीर थी, बिल्कुल सही है। अस्करी के पास संभल की जागीर थी, बिल्कुल सही है। हिंदाल के पास मेवाड़ की जागीर थी, बिल्कुल सही है, मेवात की। और सुलेमान मिर्जा के पास मेवाड़ की जागीर नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। क्या पूछा? नहीं पूछा है। तो कामरान के पास काबुल और कंधार की, अस्करी के पास थी संभल की और हिंदाल के पास थी मेवात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हुमायूं का प्रथम अभियान था। 1530 में राजा बना और 1531 में प्रथम अभियान क्या था? प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध, और वो था कालिंजर का अभियान 1531 ईस्वी में। कब था? 1531 ईस्वी में। कौन सा अभियान था? कालिंजर का अभियान। कालिंजर में कौन था? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव ने संधि कर ली। इसके अलावा देखो बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में और चुनारगढ़ का घेरा था 1532 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से हुमायूं का प्रथम अभियान था कालिंजर का अभियान। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध, और किसके विरुद्ध था? शेर खां, शेर खां के विरुद्ध था। 17 मई 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके विरुद्ध था? शेर खां के विरुद्ध। 21 अप्रैल 1526 लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके अलावा एक 6 मई 1539 ईस्वी घाघरा का युद्ध, अफगान सेना और बाबर के मध्य अंतिम युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। तो इसमें क्या पूछा? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। किस किस के विरुद्ध था? हुमायूं और शेर खां के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद निजाम भिश्ती ने हुमायूं को नदी पार करवाई? सबसे पहले देखो कौन सी नदी पार करवाई, तो ये थी गंगा नदी, गंगा नदी पार करवाई। चौसा युद्ध के बाद हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था। वहां पर एक व्यक्ति था निजाम भिश्ती, जिसने हुमायूं को नदी पार करवाई थी। और इस नदी पार करवाने के लिए हुमायूं जब वापस 1555-56 में राजा बना, तब एक दिन के लिए निजाम भिश्ती को बादशाह बनाया, एक दिन का बादशाह बनाया, एक दिन का बादशाह बनाया। और बादशाह बनते इसने काम कर दिया, चमड़े के सिक्के जारी कर दिए, चमड़े के सिक्के। क्या जारी किया? चमड़े के सिक्के जारी किए। किसने किया? निजाम भिश्ती ने। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में। यह कौन सा युद्ध था? तो यह था चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था जिससे अकबर का जन्म हुआ? क्या पूछा है? हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था जिससे अकबर का जन्म हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था अकबर का जन्म। और हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था जिससे अकबर का जन्म हुआ? तो अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, जिसने अकबर को जन्म दिया था। और इनकी शादी कब हुई थी? 29 अगस्त 1541 ईस्वी को शादी हुई थी। किस किस की? हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की शादी हुई। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ छोटा राना महल में। नूरजहां कौन थी? असमत बेगम और कुतलुत निगार बेगम। देखो कुतलुत निगार बेगम थी बाबर की माता, बाबर की माता। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। और असमत बेगम थी जहांगीर की सासू या फिर नूरजहां की माता, जिसने इत्र का आविष्कार किया, इत्र का आविष्कार किया, गुलाब से इत्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनपना भवन का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? दीनपना भवन या शेर ए मंडल पुस्तकालय, इसे बोलते हैं शेर ए मंडल पुस्तकालय, जिसका निर्माण 1533 ईस्वी में करवाया था। 1533 को करवाया था दीनपना भवन, शेर ए मंडल पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? हुमायूं ने। किसने करवाया? हुमायूं ने। देखो ऑप्शन 1 बाबर। बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। और भारत में 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का, घाघरा का, चंदेरी का युद्ध और खानवा युद्ध। और दीनपना भवन का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने, जिसे शेर ए मंडल भी कहते हैं, 1533 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताओ हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम। राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर 4। हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा है फारसी, फारसी भाषा में लिखी हुई है। हुमायूं नामा से हमें बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है, बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं नामा में हुमायूं का इतिहास निम्न में से कितने भागों में बांटा गया है? देखो हुमायूं नामा में हमें बाबर
बाबर, एक भाग में हमें बाबर का इतिहास मिलता है और दूसरे भाग में हमें मिलता है हुमायूं का, हुमायूं का। इसमें बाबर और हुमायूं दोनों का इतिहास मिलता है, क्योंकि हुमायूं नामक रचना की थी गुलबदन बेगम में, जिसके पिता थे बाबर। और जब बाबर की मृत्यु हुई उस समय गुलबदन बेगम की उम्र थी मात्र 8 वर्ष। तब इतना बाबर के बारे में, अपने पिता के बारे में नहीं जान पाई, इसलिए बाबर के बारे में हुमायूं नामे से कम जानकारी मिलती है इतिहास की, जबकि हुमायूं के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। और हुमायूं नामा में जो हुमायूं का इतिहास दिया गया है वो 3 भागों में है। 3 भागों में हुमायूं के बारे में बताया गया है हुमायूं नामा में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस युद्ध के बाद हुमायूं को देश से निष्कासित रहना पड़ा? देखो, मुख्य मुख्य 2 युद्ध हुए थे, एक तो चौसा का युद्ध और एक कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध हमने देखा 1539 ईस्वी में, और इस युद्ध में निजाम भिश्ती ने गंगा नदी पार करवाई। ये इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पार करवाई। इसके बाद देखो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1 वर्ष के बाद 1540 में, 1540 में। और हुमायूं के सामने कौन था? शेर खां। शेर खां जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, सूरवंश का संस्थापक था। इस युद्ध के बाद इसमें कौन विजय हुआ? शेर खां विजय हुआ। हुमायूं को हारना पड़ा और अपने देश से निष्कासित होना पड़ा। लगभग 15 वर्ष हुमायूं अपने देश से निष्कासित रहा। पुनः 1555 में आकर दिल्ली की राजगद्दी पर वापस बैठता 1 वर्ष के लिए। इसके अलावा देखो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध, मेदिनी राय के विरुद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? किस युद्ध के बाद हुमायूं को देश से निष्कासित रहना पड़ा? तो इसका होगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के समय चुनारगढ़ दुर्ग पर निम्न में से किसका अधिकार था? चुनारगढ़ का अभियान था राजा बनने के 2 वर्ष बाद 1532 ईस्वी में, और यह दुर्ग अधिकार में था शेर खां के। शेर खां के अधिकार में था। हुमायूं ने दुर्ग पर आक्रमण किया। शेर खां ने संधि कर ली था, अपना एक पुत्र हुमायूं के पास भेज दिया दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर खां। इसके अलावा देखो बैराम खां और शाह था फारस का, फारस का। इन दोनों की सहायता से हुमायूं 1555 में वापस एक बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। किस किस की सहायता से? बैराम खान और शाह की सहायता से। इसका आंसर क्या होगा? चुनारगढ़ दुर्ग पर अधिकार किसका था? शेर खां का। और वापिस संधि के बाद अधिकार रहता है शेर खां का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहां का सूबेदार था? मतलब 1530 से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? तो ऑप्शन 1 है काबुल। काबुल में तो कौन था? कामरान था, हुमायूं का भाई था। इसके अलावा मेवाड़ में तो राणा सांगा थी पहले, बाबर के समय खानवा का युद्ध हुआ था। जबकि मेवात में कौन था? इसका भाई था मेवात। और इसके अलावा एक जागीर कौन सी थी? संभल की। तो काबुल में कौन था? कामरान था, कामरान। और इसके साथ काबुल के साथ एक और थी इसके पास, कंधार की जागीर। मेवाड़ राजस्थान की रियासत थी तो मेवाड़ हो नहीं सकता है। इसके अलावा एक और क्या बचा? मेवात, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, अलवर प्लस भरतपुर का क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहां का सूबेदार था? इन तीनों में से नहीं था। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के किस शासक को हराकर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया? देखो 15 साल तक निष्कासित रहा। कन्नौज और बिलग्राम युद्ध हारने के बाद पुनः 1555 में अधिकार करता है, पंजाब के एक शासक को हराता है और दिल्ली पर अधिकार करता है। तो इसका आंसर होगा सूरी शासक सिकंदर को हराता है। और किससे सहायता लेता है? तो इसमें था एक तो शेर खां, नहीं शेर खां नहीं था, एक तो बैराम खां था, प्लस एक था शाह जो फारस का था। इन दोनों की सहायता से पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था 1531 में। कालिंजर का प्रथम अभियान, जो हुमायूं का प्रथम अभियान भी है कालिंजर का, 1531 में प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था, जिसने संधि कर ली। और शेर खां के विरुद्ध तो मुख्य युद्ध चुनारगढ़ का था, चुनारगढ़ का घेरा था। इसके अलावा चौसा का युद्ध था,
और इसके अलावा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल कालीन शासक ज्योतिषी में विश्वास करता था और जो 7 दिन के अलग अलग 7 ड्रेस पहनता था, मतलब हर दिन अलग कपड़े पहनता था? तो ऐसा कौन सा मुगल कालीन शासक था? वो था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुनारगढ़ पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1530 में क्या हुआ? राजा बना। 1530 में राजा बना। राजा बना। 1508 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1531 में क्या था? कालिंजर का अभियान था। और 1532 में क्या था? चुनारगढ़ का घेरा था। चुनारगढ़ का घेरा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चुनारगढ़ पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1508 में जन्म हुआ था, 1530 में राजा बना, 1531 में कालिंजर का अभियान था, प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था जिसमें रुद्रदेव ने संधि कर ली, और 1532 में चुनारगढ़ का घेरा जो शेरशाह सूरी या शेर खां के विरुद्ध था जिसमें शेर का सूरी ने संधि कर ली और अपना पुत्र हुमायूं के साथ भेज दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1532 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अपने बादशाह पति के लिए, निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? अपने बादशाह पति यानी अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो देखो, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की? हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा की रचना की। और ये कौन थी? ये थी हुमायूं की बहन। हुमायूं की बहन थी। मुमताज महल कौन थी? मुमताज महल थी शाहजहां की बेगम। शाहजहां की बेगम। तो इसमें तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जबकि पूछा अपने पति के लिए। नूरजहां थी जहांगीर की बेगम। जहांगीर की बेगम। तो ऑप्शन 1 बचता हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए बाद मकबरे का निर्माण करवाया था। और कहां पर करवाया था? दिल्ली में। कहां पर करवाया? दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित है तथा भारत का प्रथम दोहरा गुंबद युक्त मकबरा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम दोहरा गुंबद युक्त मकबरा। तो इसका ऑप्शन होगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, बाबर का मकबरा कहां पर है? आगरा। पहले आगरा में दफना है, उसके बाद शेरशाह सूरी के समय काबुल में दफना है। हो जाएगा काबुल। इसके अलावा तो अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का सिकंदरा। सिकंदरा। और सिकंदरा कहां पर है? आगरा में। और आगरा में क्या है? ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए। और जहांगीर का मकबरा है शाहदरा। शाहदरा। और ये कहां पर है? लाहौर में। और किस नदी के किनारे है? तो ये है रावी नदी के किनारे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, किस मुगल कालीन शासक का मकबरा प्रथम दोहरा गुंबद युक्त मकबरा है? तो इसका आंसर होगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? पुस्तकालय हमने पढ़ा था, दीन क्या था? शेर ए मंडल। शेर ए मंडल। दीन पना भवन बोलते हैं जिसको, दीन पना भवन भी बोलते हैं। निर्माण कब करवाया था? 1/5/33 को निर्माण करवाया था। उसी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तब लेलपुर ने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते समय उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि पहले 15 वर्ष के लिए देश से निकल जाता है, राज्य रहता नहीं है पास में, उसके बाद सीढ़ियों गिरने के कारण ही मृत्यु हो जाती। किसने कहा था? लेलपुर ने कहा था। लेलपुर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से हुमायूं की उपाधि नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो पहले हमने पढ़ा था बाबर की उपाधि। देखो, पिछली क्लास में पढ़ा था बाबर की उपाधि क्या थी? हजरत फिरदौसी मकानी।
पानीपत युद्ध में कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की। कलंदर की। खानवा युद्ध में कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। काबुल विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की। ये किसने की थी? बाबर ने। सबको याद होगी ये। बाबर की 4 उपाधि पढ़ी थी, हजरत, फिरदौस मकानी, कलंदर, गाजी और बादशाह। बादशाह काबुल विजय के बाद, गाजी खानवा युद्ध में, पानीपत युद्ध में कलंदर। तो हमने क्वेश्चन पूछा हुमायूं की उपाधि नहीं है, तो देखो सिकंदर आजम हुमायूं की है, खुदा का साया है, हकीकी मिजाजी है, जबकि गाजी नहीं है। गाजी किसकी है? यह है बाबर की। गाजी का मतलब होता है काफिर को मारने वाला, विधर्मियों को मारने वाला, जो उपाधि धारण की थी राणा सांगा के विरुद्ध खानवा युद्ध में 1527 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुजरात जीतने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। गुजरात जीतने वाला प्रथम शासक था हुमायूं। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह। इसको हुमायूं ने हराया था गुजरात को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात जीतने के बाद हुमायूं ने गुजरात का सूबेदार किसे नियुक्त किया? गुजरात को जीत लिया, इसके बाद गुजरात का सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा अस्करी। अपने छोटे भाई अस्करी को गुजरात का सूबेदार बनाया था। किसको बनाया था? अस्करी को। कहाँ का सूबेदार बनाया? गुजरात का सूबेदार बनाया। और कामरान के पास कौन सी थी? काबुल एवं कंधार। ये हमने पहले भी पढ़ लिया, काबुल एवं कंधार। कंधार की जागीरें किसके पास थी? कामरान के पास थी काबुल एवं कंधार की जागीरें। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? गुजरात का सूबेदार किसे बनाया? तो इसका उत्तर क्या होगा? अस्करी। अपने छोटे भाई अस्करी को गुजरात का सूबेदार बनाया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की? कौन सा बाजार था? मीना बाजार। क्या नाम था बाजार का? मीना बाजार। और कहां पर था? दिल्ली में। तो किसने शुरुआत की? हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर 2। एक बार बाबर के बारे में देखते हैं। देखो 1526 में मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश। और बाबर का पुत्र आ गया हुमायूं। मुगल वंश की स्थापना की 1526 में। और दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने। अकबर के बारे में देखें तो अकबर ने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा बनवाया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म। इसके साथ साथ एक नई संवत भी स्टार्ट कर दी अकबर ने, जिसे बोलते हैं इलाही संवत। इलाही संवत। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की अकबर ने। फतेहपुर सीकरी। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पहले खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। इनमें क्या पूछा कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1-5-2-7 यानी 1527 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1-5-3-9 1539 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1-5-2-6 1526 को। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 को। 41 में शादी हुई हुमायूं की, 42 में अकबर का जन्म हुआ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1526 वाला, यानी पानीपत का युद्ध प्रथम आएगा। तो होगा पहले आएगा 3 नंबर। इसके बाद आएगा खानवा का युद्ध, तो आएगा 1 नंबर। इसके बाद आएगा चौसा का युद्ध 39 में, तो आएगा 2 नंबर। और अंतिम में आएगा 4 नंबर। इसका ऑप्शन होगा 3124। 3124 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने किस वर्ष की थी? मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, 1533 में की थी। 30 में राजा बना, एक बार फिर देख लेते हैं। राजा बना 31 में कौन सा किया? 32 में कौन सा किया था? चुनारगढ़ का किया। चुनारगढ़ का किया। और 31 में क्या था? कालिंजर का था। कालिंजर का अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं के गायक और वादकों की सूची में कुल कितने गायकों एवं वादकों के नाम मिलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था? हुमायूं के गायकों और वादकों की सूची में कुल कितने गायक और वादकों के नाम मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कितने का मिलते हैं बताओ? इसका आंसर होगा 29। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्या क्वेश्चन था, हुमायूं के गायकों और वादकों की सूची में कुल कितने गायकों एवं वादकों के नाम मिलते हैं? तो क्या होगा 29। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं के किस भाई ने लाहौर किला छीन लिया? देखो, हुमायूं के किस भाई ने लाहौर का किला छीन लिया तथा सतलुज तक पूरे राज्य को रौंद दिया? तो इसका आंसर क्या होगा, कामरान। देखो, कामरान के पास काबुल एवं काबुल एक जागीर है, काबुल एवं कंधार, कंधार की तो जागीर थी। इसके बाद ये फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो इसने लाहौर का किला भी छीन लिया और सतलुज नदी तक पूरे राज्य को रौंद दिया था, और यह था हुमायूं का भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूंनामा किस भाषा में लिखी हुई है? देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बाबरनामा, बाबरनामा जिसे बोलते हैं तुजु के बाबरी, वो किस भाषा में थी? वो थी तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। और तुर्की से उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था सर्वप्रथम? तो वो किया था पाइंदा खान ने। कौन सा कहा था? पाइंदा खान। और किसके समय किया था? अकबर के समय। अब आ जाओ आज के क्वेश्चन में, हुमायूंनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत। तो इसका आंसर होगा फारसी। किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किस वर्ष में करवाया था और कहां पर करवाया था? तो कहां पर करवाया? यह तो था दिल्ली में करवाया। किसने करवाया? हमीदा बानो बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए। और कब करवाया था? 1556 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार किस मुगल शासक के मकबरे में हुआ है? कौन सी शैली थी? चार बाग पद्धति। तो इसका ऑप्शन होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देखो, बाबर का मकबरा है काबुल और आगरा में। पहले आगरा में दफनाया, उसके बाद काबुल में। इसके अलावा अकबर का है सिकंदरा आगरा में, सिकंदरा आगरा में। और जहांगीर का है सादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे। तो चार बाग पद्धति का निर्माण सबसे पहले किस मुगल शासक के मकबरे में हुआ? तो ऑप्शन होगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? देखो, ताजमहल कहां पर है? आगरा में। ताजमहल है आगरा में। निर्माण किसने करवाया? मुमताज महल की याद में, महल की याद में किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। अपनी पत्नी की याद में करवाया था ताजमहल का निर्माण। और क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? तो वो है हुमायूं का मकबरा, जो हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में बनवाया। कहां पर बनाया? दिल्ली में बनाया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुमायूं के मकबरे की नक्काशी किसने तैयार की थी? मतलब डिजाइन किसने तैयार की थी? तो इसका ऑप्शन होगा मलिक मिर्जा ग्यास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऑप्शन 2 उस्ताद अहमद लाहौरी, ये था ताजमहल से संबंधित, ताजमहल का शिल्पकार था। मीर सैयद अली और अब्बू रस्मत कौन थे? ये दोनों थे चित्रकार जिनको हुमायूं लाया था अपने साथ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एक मलिक मिर्जा ग्यास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हमने हुमायूं के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। बाकी का हम पढ़ेंगे